खाड़ी में जारी जंग का आज 26वां दिन आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ऐलान कर रहे हैं कि वो युद्ध जीत चुके हैं, तो वहीं ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका सच में सुपर पावर होता तो वो जंग वाकई में जीत चुका होता। इन सबके बीच एक खिचड़ी इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक भी पकी है। सब पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त वॉर जोन से इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। ब्रेकिंग अपडेट आ रहा है। ईरान ने 40 मिनट के भीतर इजराइल की ओर 4 मिसाइलें दागी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान तेल अवीव और आसपास के इलाकों में कई धमाकों की आवाज सुनी गई, यानी इजराइल की राजधानी सुरक्षित नहीं बची है। ईरान ने इन हमलों को मिसाइलों की 80वीं खेप बताया है। बीती रात ईरान ने इराक में एक होटल पर भी हमला किया। बताया जा रहा है कि इस होटल में अमेरिकी स्टाफ रुका हुआ था। अमेरिकियों को निशाना बनाकर इराक के इस होटल पर हमला किया गया। ईरानी हमले के बाद होटल में आग लग गई थी। तस्वीरें उसी वक्त की आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर एक और आ गई है। ये खबर लेबनान से है। यहाँ के ख़याम शहर में इजरायली सेना का एक बड़ा हमला हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल है। इसमें इजरायली सेना को एक मस्जिद की मीनार को धमाके से उड़ाते हुए दिखाया जा सकता है। इजराइल लगातार लेबनान की तरफ बढ़ रहा है आगे और अपनी सीमा को लंबा करने की कोशिश कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने पाकिस्तान के कराची जा रहे एक जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से रोक दिया। पाकिस्तान को लगा कि वो तो दोस्त है, ले जाएगा, लेकिन मना कर दिया ईरान ने। IRGC ने कहा कि सेलेन नाम के जहाज को हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। बगैर इजाजत लिए पाकिस्तान ने हिमाकत की। दरअसल हॉर्मुज के रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरानी अफसरों से परमिशन लेनी होती है, इजाजत लेनी होती है। ये सारा मामला तब हुआ जब पाकिस्तान इस जंग में मध्यस्थ बनने की कोशिश कर रहा है और दिखा रहा है कि वो वाकई में शांति चाहता है। खाड़ी में जारी महायुद्ध को लेकर जो पीस टॉक की बात हो रही है, उसमें पर्दे के पीछे बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि ईरान ने पहली ही गेंद पर बाउंसर मार दिया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक ईरान ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ या फिर उनके दामाद जैरेड कुशनर के साथ मेज पर नहीं बैठेगा। दरअसल कुशनर और विटकॉफ वही शख्स हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक में अमेरिका की अगुवाई की थी। ईरान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, चेहरा बदलो तभी बात होगी। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए अब एक नया और पावरफुल नाम सामने आ रहा है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस का। द गार्जियन के पाकिस्तानी सूत्रों का दावा है कि अगर ये बातचीत आगे बढ़ती है तो अमेरिका की ओर से JD वैंस ही चीफ नेगोशिएटर होंगे। ट्रंप का सबसे भरोसेमंद सिपह सालार अब तेहरान के साथ डील फाइनल करने के मिशन पर लग सकता है। अब इस ड्रामे में ट्विस्ट देखिए। एक तरफ खबरें हैं कि ईरान की ओर से बातचीत की कमान वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ संभालेंगे। सवाल यह कि क्या गालिबाफ वाकई ही सच बोल रहे हैं या फिर ये कूटनीति की वो चाल है जिसमें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। दरअसल बड़ी डील से पहले इसी तरह के इनकार किए जाते हैं ताकि घरेलू राजनीति में कोई बवाल न हो। द गार्जियन के दावों पर भरोसा करें तो पीस टॉक की पहल पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के जरिए हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। इसके बाद सोमवार को पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को फोन मिलाया। लेकिन ये पीस टॉक कहां होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दोनों पक्ष इस्लामाबाद पर सहमत नहीं है। ऐसे में कतर, तुर्की या फिर इजिप्ट की ओर भी नजरें हैं। हालांकि अखबार यह भी दावा कर रहा है कि तेहरान की पहली पसंद इस्लामाबाद है। क्या पाकिस्तान इस खेल का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा? ट्रंप की कूटनीति का ये ऊंट किस करवट बैठेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जीरो ट्रस्ट ही सबसे बड़ी हकीकत है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका को 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। हालांकि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने के विचार को सिरे से अभी खारिज कर दिया है। पाकिस्तान की कोशिशों को झटके के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब जानिए कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले 15 सूत्री प्लान में क्या क्या बातें हैं। पहला,
1 महीने का तुरंत सीज फायर हो, यानी दोनों तरफ से हमले फौरन बंद हो, जिससे बातचीत आगे बढ़ सके। दूसरा, ईरान लिखित गारंटी दे कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। तीसरा पॉइंट है ईरान की मौजूदा परमाणु सुविधाओं को पूरी तरीके से डिसेबल करना, यानी नष्ट कर देना। चौथा पॉइंट है ईरान में संवर्धित यूरेनियम का पूरा स्टॉक अमेरिका या कोई तीसरा देश भेजना होगा। पांचवी शर्त कि ईरानी धरती पर किसी भी स्तर का यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से बैन कर देना, बंद कर देना। ट्रंप के छठे प्लान है कि अगर ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना हो तो फ्यूल बनाने की सुविधा ईरान के बाहर रहेगी और यूएन की निगरानी में होगी। साथ ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों और संबंधित मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना होगा। और इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह, हमास समेत सभी प्रॉक्सी गुटों को हथियार और फंडिंग देना भी बंद करना होगा। हिजबुल्लाह समेत किसी भी गुट के जरिए इजराइल पर हमले रोकने की गारंटी भी देनी होगी ईरान को। गैर दुश्मन जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुलेगा और सुरक्षित रखना होगा। हालांकि ईरान ट्रांजिट फीस ले सकता है। हॉर्मुज में अमेरिकी और इजरायली जहाजों को सुरक्षित गुजरने की गारंटी भी ईरान को देनी होगी। ट्रंप ने कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात भी कही है। पूरे समझौते की निगरानी संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां करेंगी। अगर शर्तें पूरी हो तो ईरान की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ आर्थिक सहयोग की बात भी इस ट्रंप के प्लान में है। लंबे समय तक इस इलाके में शांति रहे, इसके लिए सख्त मैकेनिज्म बनाया जाएगा। जाहिर है, ट्रंप के सीज फायर प्लान में कई ऐसी शर्तें हैं जिस पर ईरान का सहमत होना बहुत ही कठिन दिखाई देता है और यही वजह है कि तेहरान से इसे सिरे से इसको फिलहाल खारिज कर रहा है। बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में जारी एक और बड़ी खबर आ गई। पश्चिम एशिया में जारी जंग में अब तुर्की ने मध्यस्थता की कोशिश की है। जहां तुर्की ने कहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच मैसेज पहुंचाने की भूमिका निभा रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की के विदेश मामलों के उपाध्यक्ष हारून अरमगान ने कहा है कि अंकारा का मकसद तनाव कम करना और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का रास्ता तैयार करना है। अरमगान ने यह भी कहा कि तुर्की के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और वो कुछ देशों के साथ मिलकर खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी में जारी जंग के डर ने दुबई की चमक को भी इन दिनों में फीका कर दिया है। जहां दुबई, जो कि दुनिया का सबसे चमचमाता शहर था, सबसे अच्छा और सुरक्षित शहर माना जाता था, उसकी चमक कैसे इन 26 दिनों में कम हो गई है। दुबई, जो मेगा सिटी दुनिया के रईसों की पहली पसंद थी, वहां अब वॉर रिस्क की वजह से निवेश डूबने का खतरा बढ़ गया है और कंपनियां सुरक्षित ठिकानों की तलाश में वहां से निकलने के बारे में सोच रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां दुबई से अपना बेस शिफ्ट करने या कामकाज को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने का अब मन बना रही हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट में जारी टेंशन से दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले टैक्स हेवन से निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे मार्केट में पैनिक जैसी स्थिति भी दिखी है। और इतना ही नहीं, एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रियल एस्टेट कारोबार में भारी गिरावट आई है, यानी वहां पे प्रॉपर्टी के दाम अचानक से गिर गए हैं। फरवरी के अंत से लेकर साल दर साल के आधार पर प्रॉपर्टी की बिक्री में 44% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है, ईरान अमेरिका में जारी जंग, पूरे इलाके में बढ़ते तनाव की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर आज दुबई में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना चाहते हैं। आए दिन फ्लाइट्स की आवाजाही में दिक्कत आ रही है। सुरक्षा की चिंता से जो इन्वेस्टर्स हैं वो दुबई जैसी सेफ और मेगा सिटी से दूर जाने के बारे में मन बना रहे हैं और ये दुबई की इकोनॉमी के लिए रेड अलर्ट भी है। खाड़ी में जारी युद्ध की वजह से सिर्फ दुबई में ही प्रॉपर्टी के रेट नहीं गिर रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता और साख पर भी बट्टा लगा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स बुरी तरह गिर गई हैं। रॉयटर्स इप्सोस के ताजा सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की परफॉर्मेंस से केवल 36% अमेरिकी संतुष्ट आज की तारीख में है। ये उनके दूसरे कार्यकाल की अब तक की सबसे कम लोकप्रियता वाली रेटिंग है। पिछले हफ्ते ट्रंप की लोकप्रियता का आंकड़ा 40% था, जो इस हफ्ते गिरकर 36 पर आ गया, यानी एक ही हफ्ते में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 4% गिरी है। सर्वे में शामिल 62% लोगों ने ट्रंप की परफॉर्मेंस को नापसंद किया। केवल 25% अमेरिकियों ने ट्रंप के तरीकों पर भरोसा दिखाया। सर्वे में ईरान पर हमलों को भी केवल 35% लोगों ने ही समर्थन दिया, जबकि 61% ने इसका विरोध किया है।
दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ट्रंप की लोकप्रियता 47% पे थी, लेकिन खाड़ी में जारी जंग और बढ़ती महंगाई ने उनकी अप्रूवल रेटिंग तेजी से गिराई है और ट्रंप की रेटिंग फिलहाल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आर्थिक मुद्दों पर जो रेटिंग मिली थी उससे भी नीचे आ गई है।